नमस्कार दोस्त, आप सबका स्वागत है एक और वीडियो। जैसे कि आप सब जानते हैं, यदि आपके घर में यह आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, वह चाहे धन से हो, दौलत से हो, व्यापार से हो या नौकरी से हो, या अगर आपके घर में क्लेश बहुत है, लड़ाई झगड़ा राहत है, तो उसके लिए आपको 2 बेलपत्र और शहर वाला ये उपाय कर लेना है। देखिए, इस उपाय को करने के बाद आपकी जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होगी और आपकी जो रूठी हुई किस्मत ही वह भी चमकते लगती है। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही आपको ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, इस वीडियो में हम गुरु जी के 2 शानदार उपाय बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले उपाय देखिए, पहले उपाय में हमें जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वह है बेल पत्रों। ठीक है, तो आपको बेल पत्र लेनी है। कितनी बेल पत्र लेनी है? तो आपको 2 बेलपत्र लेनी है। 2 बेलपत्र लीजिएगा और यह जो बेलपत्र आप लोग, यह कहानी से भी खंडित नहीं होना चाहिए। खंडित मतलब बहुत सारी बेलपत्र पर ऐसे छेद होते हैं, तो ऐसी छेद वाली बेलपत्र आपको नहीं लेनी है। और बहुत साड़ी ऐसी कटी हुई होती है, तो ऐसी बेलपत्र भी आपको नहीं लेनी है। आपको एक ऐसी बेलपत्र लेनी है जिसमें बिल्कुल छेद ना हो और दिखने में वो सुंदर हो, तो ऐसी बेलपत्र आपको ले लेनी है। और अगर आपको बेलपत्र नहीं मिले तो ऐसे में क्या करेगा कि शिवा मंदिर जाएगा, एक लोटा जल लेकर, और शिवलिंग के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी बेलपत्र समर्पित होती है, तो उसे बेलपत्र को उठाइएगा, उसको शुद्ध जल से धोइएगा और अपने उपाय में उसका फिर से प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद जो अगली सामग्री हमें लेनी है वो है तांबे का लोटा। तांबे का लोटा, ठीक है, तांबे का लोटा आपको ले लेना ही और इसमें अपने घर से जल भर लेना है। ठीक है, और जल को आपको अपने मटकी से भरना है। अगर आपके घर में मटका ही ठीक है, अगर वो छोटा भी है, छोटा मटका है, ठीक है, उससे आपको जल को भरना है। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि अगर हम हमारे घर से जल भरकर शिवलिंग का समर्पित करते हैं तो इससे हमारे घर के दोस्त खत्म होते ही। इसके साथ जो अगली सामग्री ही वह है शहर। हमें क्यों लेना है? क्योंकि पीले रंग की वस्तुएं अगर हम महादेव जी के ऊपर जाकर समर्पित करते ही शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो इससे महादेव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पर हमें शहर ले लेना ही। कितना लेना ही? 1 या 2 चम्मच। और यहाँ पर हम चम्मच की बात कर रहे हैं तो हम टीस्पून की बात कर रहे हैं। जो छोटी वाली चम्मच आई है ना, इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको 1 या 2 चम्मच शहर ले लेना है। अब दोस्तों, जो भी सामग्री बताइए उनको लेकर आपको पहुँच जाना ही मंदिर। शिवा मंदिर पहुँच जाएगा और ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक कभी कर सकते हैं। तो यह ऑलराउंडर उपाय है। अगर सुबह समय मिले तो सुबह कर लीजिएगा, शाम को समय मिले तो शाम को कर लीजिएगा। तो हमारे पास क्या क्या सामग्री ही? हमारे पास यह बेलपत्र, 1 लोटा जल, ठीक है, और शहर। तो इसे आपको उपाय करना है। तो सबसे पहले क्या करेगा, आपको मंदिर में जाकर दक्षिण दिशा में बैठ जाना ही, दक्षिण दिशा में बैठ जाना ही। और आपका जो चेहरा होगा वह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। गुरुजी अपनी कथा में कहते हैं कि हमारी जो पोजीशन होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए। दक्षिण दिशा में आपको बैठना है, उत्तर दिशा की तरफ आपका चेहरा होना चाहिए। उसके बाद आप शिवा भगवान की जो भी पूजा अर्चना वंदना करते हैं वो कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमें जो सबसे पहले उपाय करना है वो 1 लोटे जल से करना ही। तो क्या करेगा, इस जल के लोट को उठेगी और उठाकर आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ भीम का स्मरण करते हुए। और गुरु जी कहते हैं कि जब भी हम शिवलिंग पर लोटा जय समर्पित करें तो हमें उसकी जो धरे वो बहुत ही धीमे रखती है, ताकि हम 11 बार श्री शिवा स्मरण आसानी से कर पाएं। तो लोट के जल को समर्पित करने के बाद अब यहाँ पर आपके पास 2 बेलपत्र, ठीक है, तो इन 2 बेलपत्र में से एक बेलपत्र को आपको उठाना है और समर्पित करना
है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। कि माता अशोक सुंदरी वाली जगह कहाँ है? तो यह गणेश जी का स्थान है, यह कार्तिकेय भगवान का स्थान है, और बीच में जो मोती लाइन है यही माता अशोक सुंदरी क्या स्थान है। यहाँ पर शिवाजी की जो सबसे छोटी बेटी है वो विराजमान रहती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? एक बेलपत्र समर्पित कर देना है, श्री शिवा नमस्ते भीम का स्मरण करते हुए। और यहाँ पर जब आप बेलपत्र चढ़ा तो उसका एक तरीका है, तो आपको जो बड़ी पट्टी ही वह शिवलिंग की तरफ रखती है बेलपत्र की, और जो गांधी से वो आपको रखती है जलधारी की तरफ से। और यहाँ पर जो आप बेलपत्र समर्पित करो तो वह उल्टा बेलपत्र समर्पित करना चाहिए। कैसे? बेलपत्री में दो साइड होती है, दो साइड होती है। कौन कौन सी? एक होती है खुरदरी, ठीक है, खुर्द दूसरी होती है चिकनी, चिकनी साइड होती ना। आपको यहाँ पर जो बेलपत्र समर्पित करना है वो उल्टा बेलपत्र समर्पित करना है, ताकि चिकनी जो साइड है वो माता अशोक सुंदरी वाली स्थान पर स्पर्श हो सके, टच हो सके। संगीत तो ऐसे आपको यहाँ पर, तो ऐसे आपको यहाँ पर बेलपत्र समर्पित कर देनी है। इसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमारे पास एक और बेलपत्र ही उससे उपाय करना है। तो आप तो कैसे करना है? तो हमारे पास ये शहर ठीक है, तो आपको अपनी जो अनामिका उंगली होती है, सीधे हाथ की ये वाली जो उंगली होती है अनामिका उंगली, जो सबसे छोटी उंगली के पास में रहती है, तो इस अनामिका उंगली में शहद लगाना है। आप उसके बाद क्या करेगा कि यह जो बीच की पट्टी है, बड़ी पट्टी है, इस पर आपको शहद लगा देना है। तो इस प्रकार से आपको अच्छी तरह से पूरी पट्टी पर शहद लगा देना है, ठीक है। एक बार जब एक बार आप शहद लगा दो, अच्छी तरह से उसको पीला कर दो, ठीक है। इसके बाद क्या करना है कि जी पट्टी पर आपने शहद लगाया था, ठीक है, उसे पत्ती को आपको उठाना है और अपने सीधे वाले हाथ में रख लेना है। उसके बाद आपको महादेव जी से प्रार्थना करनी है, जैसे कि है शंभु है भोलेनाथ मेरे जीवन में जो समस्या है। और फिर क्या करेगा कि उसे बेलपत्र को हाथ में रखते हुए आपको अपनी जो समस्या है वो महादेव जी से बता देनी है। अब वो समस्या आर्थिक भी हो सकती है, या अगर आपकी घर में क्लेश बहुत है, लड़ाई झगड़ा का माहौल है, या आपके जीवन में बहुत बढ़ाया ए रही है, अलग अलग परेशानी संकट ए रहे हैं, तो उन सब का स्मरण कर कर आपको भोलेनाथ जी से प्रार्थना कर लेनी है कि यह जो समस्या ही, ये जो दुख है, यह परेशानी है, ये हमारे जीवन से जल्दी खत्म हो। और इसके बाद जो आपकी हाथ में ये बेलपत्र ही, इसको भी आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। तो इस प्रकार से इस बेलपत्र को भी समर्पित कर देनी है, श्री शिवाय नमस्ते भीम का स्मरण करते हुए। और यहाँ पर जब आप बेलपत्र समर्पित करो तो उसका एक तरीका है, तो जो इसकी दांडी साइड, जो इसकी दांडी की साइड है, वो ज्यादा धारी की तरफ हनी चाहिए, और जो बड़ी पट्टी है वो आपकी तरफ हनी चाहिए। और उसके बाद आपको यहाँ पर बैठ जाना ही, और कम से कम 108 बार श्री शिवाय नमः स्तूप भीम का स्मरण करना ही। और आपकी माँ की कामना, समस्या, दुख, परेशानी, झंझट जो भी है वो आपको भगवान शिवा से का देना है। तो ये था गुरुजी का पहले उपाय, आप जानते हैं गुरुजी का दूसरा उपाय देखिए। इस उपाय में हमें क्या क्या सामग्री की जरूर ही, तो सबसे पहले आपको लेना ही है लाल चंदन। क्या लेना है? लाल चंदन, ठीक है। अगर आपको ऐसी लकड़ की मिल जाती है तो बहुत बढ़िया। और आपको क्या करना है, उसे लकड़ी को घिसना है और उसका पाउडर बना लेना है और अपना उपाय कर लेना है। और अगर आपको लकड़ी नहीं मिले तो ऐसा पाउडर मार्केट में मिलता है, वो आप ला सकते हैं। इसके बाद जो अगली सामग्री ही वो है पीला चंदन। तो पहले हमने लाल चंदन लिया था, अब हमें लेना है पीला चंदन। तो पीला चंदन आपको ले लेना है, कितना लेना है? 1 या 2 चम्मच इतना आपको पीला चंदन ले लेना है। इसके बाद आपको लेना है एक जल का पत्र। तो तांबे का आप पत्र ले लीजिएगा, ठीक है, और उसमें आपको अपने घर से जल भर लेना है। संगीत और उसके बाद अगली जो सामग्री ही वो है बेलपत्रों। तो आपको एक बेलपत्र ले लेनी है, और बेलपत्र कहानी से खंडित ना हो ऐसी बेलपत्र आपको लेनी है।
फिर इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना ही शिवा मंदिर। और ये उपाय भी आप सुबह और शाम जब भी आपको समय मिले कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेगा कि जो जल का लोटा आप लेकर आएं उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना ही श्री शिवाय नमस्ते भीम का स्मरण करते हुए। ठीक है, तो एक बार जल का लोटा समर्पित करने के बाद आपको क्या करना है? आपको उपाय करना है बेलपत्रिका। तो बेलपत्रिका कैसे क्या उपाय करना है वह जानते हैं। देखिए हम घर से 2 चंदन ले थे, एक पीला चंदन और दूसरा लाल चंदन। तो यहाँ पर गुरुजी का कहना ही कि जब हमारे पास 2 चंदन है, पीला चंदन और लाल चंदन, तो जो पीला चंदन है उसका आपको लेपन करना है बड़ी पट्टी पर। तो यह बेलपत्र की बड़ी पट्टी पर आपको पीला चंदन लगाना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको अच्छे से पीला चंदन पूरी पट्टी पर लगा देना है। इसके बाद क्या करेगा, आपके पास ये लाल चंदन, तो इस लाल चंदन को आपको नीचे वाली जो 2 पत्तियां हैं इन पर अच्छे से लेपन कर देना ही लगा देना है। तो इस प्रकार से आपको बेलपत्री पर यह चंदन लगाना है। ऊपर वाली पर आपको पीला चंदन लगाना है और नीचे वाली पर लाल चंदन लगाना है। तो गुरुजी का कहना है कि जब हम बेलपत्र की ऊपर वाली पट्टी पर पीला चंदन लगाते हैं, नीचे वाली दोनों पत्तियां पर लाल चंदन लगाते हैं और इसको अगर शिवलिंग पर समर्पित कर देते हैं तो हमारे जीवन में जो भी दुख है, परेशानी है, समस्या चल रही है, वो समाप्त होने लगती है। तो इसके बाद क्या करेगा, उसे बेलपत्र को उठाना है और उसको भी शिवलिंग पर समर्पित कर देना ही श्री